तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर में। आज हम करेंगे सैनिक स्कूल के पीवाईक्यू क्वेश्चन। सबसे पहले हम करेंगे इंग्लिश, फिर करेंगे मैथ्स, फिर करेंगे जीके, फिर करेंगे रीजनिंग। इंग्लिश में होते हैं 25 क्वेश्चन, मैथ्स में होते हैं 50 क्वेश्चन, जीके में होते हैं 25 क्वेश्चन और रीजनिंग में होते हैं 25 क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इंग्लिश। तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं। If you want to send a letter by post today, you have to paste a stamp on the envelope. But long ago, there were no stamps. People who wanted to send a letter would fold it and stick it with wax. Then the post office would send the letter, and the person who got it would have to pay for receiving the letter. The first stamp was printed in England. It was black and had a picture of Queen Victoria on it. It cost 1 penny, the British paisa. That is why it was called the penny black. The hobby of collecting stamps is as philately. Stamps have been brought out in many shapes and sizes. Some stamps are very valuable and can sell for a lot of money. तो आइए क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट स्टैम्प वॉज प्रिंटेड इन द फर्स्ट, जो पहला स्टैम्प था वो हुआ था इंग्लैंड में प्रिंट। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ ए लायन, ये गलत हो जाएगा। द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया, ये सही है। द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, ये गलत है। द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ ए गोट, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा वो हमारा सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हम लोग को करेक्ट ऑप्शन को करेक्ट जो है वो ढूंढना है। द हॉबी ऑफ कलेक्टिव स्टैम्प्स इज, आप लोग ने पैसेज में देखा होगा कि जो हॉबी है स्टैम्प्स को कलेक्ट करने की, उसको हम बोलते हैं फिलैटली। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इट वॉज ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो इसमें कह रहा है जो ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया, तो इसमें अब आगे चल के पता होगा कि तो इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ब्लैक फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। जो ब्लैक है तो इसमें आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ब्लैक फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो इसमें ब्लैक जो है वो होगा आपका एडजेक्टिव। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चूज द अपोजिट ऑफ सेंड। जो है सेंड का जो अपोजिट होगा वो होगा आपका रिसीव। तो सेंड का जो अपोजिट होगा वो आपका रिसीव होगा, यानी लेना। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। इसमें हमको टाइप ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें कम एंड डू योर ड्यूटी, तो इसमें होगा, इसका जो आंसर होगा उसको वो होगा असर्टिव।
तो इसका आंसर होगा इम्परेटिव सेंटेंस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो हमें इसमें एक आर्टिकल भरना है। तो सेंटेंस है दे आर गोइंग टू मेट्रो स्टेशन। इसमें तो ये जो इसमें आर्टिकल ए हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। इसमें कह रहा है लाफ्टर जो है बेस्ट मेडिसिन है। तो इसमें आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ नाउन लाफ्टर। लाफ्टर जो है कौन सा नाउन है? तो इसमें जिसका आंसर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाफ्टर जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। From the following select the most appropriate option, fill in the blanks। इसमें हमको most appropriate option को ढूंढना है। ए डैश ऑफ शिप्स। देखिए जो शिप्स का जो होता है वो होता है फ्लीट। शिप्स का जो फ्लीट होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। जो गलत ऑप्शन है उसको हमको ढूंढना है। तो यहाँ पर माउस का माइस सही है, चाइल्ड का चिल्ड्रन ये भी सही है, वुमेन का वुमेन ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 नंबर चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट कम अंडर जेंडर। हमको ऑप्शन चूज करना है जो कि जेंडर में नहीं आता है। तो चल तो देखिए जो इसमें जो जेंडर नहीं है तो उसका आंसर होगा सिंगुलर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है चूज द करेक्ट प्रोनाउन। हमको जो करेक्ट प्रोनाउन को चूज करना है। डैश ही इज स्टैंडिंग द गेट। तो इसका आंसर होगा हु इज स्टैंडिंग द गेट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमको सेंटेंस को करेक्ट करना है ऑप्शन और चूज ऑप्शन को देखकर। तो इसमें दे लेफ्ट डैश शू ऑन द फ्लोर एज डैश वाज नो स्पेस ऑन द ट्रैक। तो सबसे पहले इसका होगा देयर। नहीं एक सेकंड, सबसे पहले इसका ये वाला देयर नहीं होगा, ये वाला देयर होगा, फिर इसके बाद होगा फिर ये वाला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शन ये सभी ऑप्शंस में से और एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। तो सो नहीं होगा, नहीं टू होगा, नहीं हीज होगा। इसका आंसर होगा ऑनेस्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है हम लोग को। डोंट डिस्टर्ब मी, आई डूइंग माई आई एम डूइंग माई वर्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ड। इसमें हम लोग को करेक्ट वर्ड चूज करना है। द बेबी वॉज डैश इन द रूम। बेबी वॉज स्लीपिंग इन द रूम।
क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस वेयर एनफ हैज बीन यूज्ड एन एडवर्ब। तो देखते हैं पहला सेंटेंस देखते हैं, देयर इज एनफ इंक इन द पॉट, ये गलत हो जाएगा। बी में देखते हैं शी हैज टाइम एनफ टू बाय शूज, ये भी गलत हो जाएगा। सी में देखते हैं ही वॉज काइंड एनफ टू हेल्प मी, तो ये क्वेश्चन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। और लास्ट में ये गलत हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर जो सी है, क्वेश्चन नंबर जो सी है आपका वो सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इसमें क्या आइडेंटिफाई द एडवर्ब, इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है एडवर्ब को। हाँ, she did the answer twice, जो इसका जो इसमें एडवर्ब होगा वो होगा आपका twice। एक सेकंड, इसका आपका twice नहीं होगा, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा रीड। शी रीड द आंसर ट्वाइस, तो इसमें होगा रीड, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फ्लोइंग सन, जो हमको करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करना है। The restaurant is dash is a school. The restaurant is behind the school. जो रेस्टोरेंट है वो स्कूल के सामने है, behind the school. क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टैग इन द फ्लोइंग, इसमें क्वेश्चन टैग हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो शी सिंग्स वेरी वेल डज नॉट सी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डज नॉट सी। ट्वेंटी 21 में कह रहा है सेलेक्ट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, इसमें हमको सेंटेंस को जो है करेक्ट करना है। तो पहला सेंटेंस है कॉल ईच अदर विद द माइस रिपीटिंग कॉल, तो ऑप्शन नंबर जो है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन द माइस कॉल ईच अदर विद द रिपीटिंग कॉल, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और सी आपका गलत हो जाएगा, डी आपका गलत हो जाएगा, जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। बी जो है आपका सही हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है चूज द ऑप्शन दैट इज द ऑपोजिट ऑफ ब्रेव। ब्रेव का जो अपोजिट होगा वो होगा कोवार्ड, जो ब्रेव का जो अपोजिट होगा वो कोवार्ड होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में कह रहा है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू अंडरलाइन द वर्ड। देखते हैं तो देखते हैं इसमें क्या होगा। तो शी रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉप हर होम, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उसे अपने घर तक छोड़ दे, तो इसमें ऑर्डर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ना ये होगा। आस्क क्वालिटी, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट द आइडियम गिवन बेलो। तो जो इसका ऑप्शन हाँ
तो इसका यू हैव हिट द नेल्स, यू हैव हिट द नेल्स ऑन द, तो इसका आंसर होगा हेड। ना ही लेग होगा, ना ही आर्म होगा, ना ही फिंगर होगा, इसका आंसर होगा लेग, सॉरी हेड। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसका करेक्ट स्पेलिंग सिंसियरिटी, 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 सिंसियरिटी। देखिए सिंसियरिटी में कभी भी डबल आर नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम लोग चलेंगे सेक्शन नंबर बी यानी मैथमेटिक्स पर। तो मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर नंबर 99। देखिए जो 99 का जो होता है, 90 का जो आपका होता है तो वो होता है 90 का एक्स सी, और जो हमारा 9 का होता है वो होता है आई और एक्स। तो अगर दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एक्स एल डबल आई प्लस सी एक्स सी आई वी माइनस एल एक्स डबल थ्री। तो देखिए सबसे पहले इसका हम लोग निकालेंगे कि मिनी वर्ड में इसका क्या होगा। तो m का होता है 1000, तो यहाँ पर प्लस 40 प्लस 2, तो इस ये हो जाएगा। और यहाँ पर सी एक्स सी आई वी का होता है, सी का देखिए जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। 3 डिफरेंट डिजिट्स कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर में, ये हो गया अपना स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, और अपना यहाँ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर यानी 999 और 9, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे 109999, तो देखिए हम 100 को जो है हम 010 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से 010 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम द सम ऑफ द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फ्रॉम यूजिंग द डिजिट्स इतना। देखिए हम लोग को इसी डिजिट से स्मॉलेस्ट भी बनाना है, स्मॉलेस्ट भी बनाना है और ग्रेटेस्ट भी बनाना है, ग्रेटेस्ट भी बनाना है, स्मॉलेस्ट भी बनाना है, ग्रेटेस्ट भी बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको जो है स्मॉलेस्ट में लिखेंगे, स्मॉलेस्ट में लिखेंगे तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट में इसका हो जाएगा 1 0 3 5 8 3 5, हाँ तो ये हो गया जाएगा इसका स्मॉलेस्ट। हाँ तो अब इसका ग्रेटेस्ट में लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 8, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 0, तो ये हो जाएगा इसका ग्रेटेस्ट। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये डिजिट आ गया, और हमको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आ गया 9 5 9 6 और 8, तो हमको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 28,576। तो ये सब्ट्रैक्ट करते हैं,
जो आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए, सो सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 67092, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर द 4 कंसेक्यूटिव नंबर जो 3 से डिविजिबल हो। तो देखिए, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ना ही ये है। देखिए, क्योंकि इसमें एक डिजिट ये और ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये चारों ही 3 से डिविजिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 70 एंड 100। 70 और 100 के बीच में हमको ट्विन प्राइम नंबर बताना है। तो देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है आपका द प्रोडक्ट फेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 एंड, तो ये बहुत इजी है। तो देखिए 7 8 6 0 4 4 एंड 3। देखिए, जो 6 का वो जो होगा फेस वैल्यू वो होगा 6 इंटू 10,000 इट इज इक्वल टू 60,000। 60,000 और 6 का जो फेस वैल्यू होगा वो 6 ही होगा। तो इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3,60,000। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। जो हमको 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है, वो भी स्मॉलेस्ट, हाँ, तीन डिफरेंट डिजिट्स का यूज करके। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है आपको इफ द नंबर डिविजिबल बाय 8 एंड 3 बोर्ड्स देन बाय विच अदर नंबर विल इट ऑलवेज बी डिविजिबल। तो देखते हैं 8 और 3 किसके फैक्टर में डिविजिबल है। तो देखिए 8 एंड ऑल से इस फैक्टर, देखिए 8 एंड ऑल इस फैक्टर में 8 तो हो जाएगा लेकिन 3 नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। और दूसरा वाले में कह रहा है फैक्टर ऑफ 3, देखिए फैक्टर ऑफ 3 में 3 आ जाएगा लेकिन 8 नहीं आएगा, तो ये वाला बी भी गलत हो जाएगा आपका। और फॉर सी में कह रहा है यानी 24, यानी 24 8 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है, तो यानी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर डी में 12 में ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा आपका गलत। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विथ एलसीएम 112 4000 इज 4032। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर विल बी। तो इसका जो है आपको 112 और 4032 में आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पे आपका आ जाएगा 36। तो आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 36 में कह रहा है will arranging the given fractions from least to greatest which fraction will be second last place 3
3/5, 1/3, 5/6 एंड सर। तो सबसे पहले हम लोग को इसके जो ये और 15 ये सबका हम लोग को एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने पर हो जाएगा आपका 30, ठीक है 30 हो जाएगा। और 30 हो जाएगा आपका। और इसमें अब सबका फैक्टर जो है 30 ही आना चाहिए, जो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है सबका 30 ही आना चाहिए। तो सबसे पहले 3/5 इंटू, देखिए 5 को यहाँ पे 3 हाँ तो देखिए 6 को दोनों 6 18 बाय आपका यहाँ पर हो जाएगा 30। तो पहले का तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको जो हमारा 3/5 इंटू यहाँ पर आपको हम लोग का जो एलसीएम आया था वो आया था आपका 30। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 30। तो हम लोग यहाँ पर आपका लिख देंगे, देखिए सबसे इसका जो आपका एलसीएम आया था वो हम लोग सबसे पहले उसमें लिखेंगे 30/5, ठीक है 30/5 लिख देंगे। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 से। तो यहाँ पर 3 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ पर फिर आ गया 3/5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका मतलब 3/5। तो क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है अरेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर 2/3, 5/6, 10/8, 9/14। तो इसका ए बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हाँ इसका ए नहीं होगा, लेकिन बी भी नहीं होगा, ना ही डी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 में नंबर में कह रहा है कंप्यूट द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सप्रेशन गिवन बेलो। तो इसका हम लोग करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 34/15 इंटू 45/17। देखिए ये 2 यहाँ पर 2 टाइम्स में कट जाएगा और यहाँ पर 3 टाइम्स में कट जाएगा, यानी यहाँ पर 3 2 6/1। अगर हम लोग इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे 1/6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ तो यहाँ पर 39 नंबर में कह रहा है राज, देखिए यहाँ पर 81 नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ होगा 8, यहाँ पर सिर्फ होगा 8। तो देखिए यहाँ पर Radhika bought 81/1/4 kgs of food. She used 2/5/6 kgs of food pudding. Kept the rest for fruit salad. What is the quantity of fruit left for salad? तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8/1/4 होगा, ना ही कि 81/1/4, वरना आंसर ही इसका नहीं आएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें 8 यहाँ पर 33/4 हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ पर आपको देखिए जो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा 5/5/12। देखिए जो आपका 40 नंबर में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट जो कि है वो होगा आपका ट्रू। देखिए तो पहला ए नंबर जो है आपका सॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 21/15 यहाँ पर 6 -6, तो पहला नंबर यहाँ पर देखिए 6 हो गया। देखिए और फिर यहाँ पर कुछ क्योंकि सब्ट्रैक्ट थी, यहाँ पर -6 है,
तो इसका आंसर नहीं होगा, तो ए नंबर नहीं होगा। देखिए बी नंबर में कह रहा है 14 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 6 एंड -10 इक्वल टू 84। तो देखते हैं ये 14 इंटू 36 अगर हम लोग करेंगे तो बी नंबर भी आपका जो है वो गलत हो जाएगा। देखिए जो सी नंबर है 93 इंटू 36 माइनस 39 माइनस 93 इंटू 37, देखिए यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो इसको करेंगे तो इसका आंसर ये भी गलत हो जाएगा। तो लास्ट जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा। 41 नंबर में आपका कह रहा है 9 माइनस ब्रैकेट 6 बाई 7 ऑफ 3 ब्रैकेट 9 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट। तो देखिए जो है इसका यहाँ पर करेंगे तो 25 बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखिए 25 बिल्कुल भी नहीं आएगा, ना ही आपका यहाँ पर 26 होगा, आपका यहाँ पर 26 भी नहीं होगा, ना ही 27 होगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 28। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है द मीन ऑफ 13, 14, 19, 8, 17 इज 22, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। जो कि हमको वैल्यू ए का जो वैल्यू है वो निकालना है। तो देखिए जो है यहाँ पर 22 इक्वल टू, यहाँ पर ये सबको प्लस कर देंगे 13 प्लस 14 प्लस 19 प्लस 17 बाई 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लिख देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर सबको हाँ ठीक है, तो यहाँ करेंगे तो जो इसका आंसर होगा आपका वहां पर 47, फिर इसका आंसर आपका होगा 47 यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए 43 नंबर में कह रहा है गिवन वैल्यू आर रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन फोर्थ, कैलकुलेट द एवरेज रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन। देखिए यहाँ पर मैचेस दिया हुआ है 1 2 3 4 और यहाँ रन पहले मैच में 35, दूसरे मैच में 0, तीसरे मैच में 6 और चौथे मैच में 98 रन बनाया। तो देखिए फिर इस सबको जो हम लोग करेंगे यानी 35 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 98 बाई यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 करेंगे। तो देखिए इसको जो है 35 6 यहाँ पर 41 41 38 139 बाई यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 34.75, जो कि ऑप्शन में 34.75। देखिए 34.75 है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है और ना ही उन सब में था। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा यानी इसका ऑप्शंस में कोई है ही नहीं। देखिए तो इसमें ये भी नहीं होगा। तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 44 पर। What percent of 4 days is 6 hours? तो 4 days 6 hours का कितना परसेंट होगा, यानी 4 पहले 4 इंटू 4 नहीं 4 इंटू 24 करेंगे तो आएगा आपका 96, ठीक है। फिर 96 आएगा तो 96 आएगा तो हाँ यहाँ पर आपको लिख देंगे 6 बाई 96 इंटू देखिए ये यहाँ पर 96 आएगा आपका 96, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 96 आएगा तो यहाँ पर